जय गुरुदेव साथियों, एक बहुत ही सिंपल सी कहानी है, बहुत ही सुंदर कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक संत महात्मा से एक व्यक्ति मिलने जाता है। व्यक्ति संत महात्मा के दर्शन करता है, उसके बाद संत महात्मा से रोते हुए अपनी अरदास रखता है। संत महात्मा को कहता है, महात्मा जी, आप कहते हैं लोक सेवा करिए, ज्ञान प्राप्त करिए, अपने जीवन को आदर्श बनाए। कैसे बनाए? प्रश्न ये है। बचपना खेलने में निकल जाता है, बुढ़ापा तो उससे भी बदतर होता है, जवानी में परिवार का भरण पोषण करने में हमारा समय चला जाता है। अब बताओ, इन सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए हम कैसे ज्ञानार्जन करें, कैसे लोक सेवा करें, कैसे संभव है? ये बात कहते हुए रो रहा होता है। महात्मा जी उसको रोते हुए देख के महात्मा जी भी रोने लग जाते हैं। महात्मा जी को रोते देखकर जो दर्शन के लिए आया था वो आश्चर्य में पड़ जाता है और प्रश्न करता है, महात्मा जी आप क्यों रो रहे? तो महात्मा जी कहते हैं कि मेरे पास खाने को अनाज नहीं है, मैं भूखा मर रहा हूँ। इस धरती पर भगवान ने जितनी भी जमीन बनाई है, जितनी भी भूमि बनाई है, उन भूमि पर बहुत सारे पहाड़ों ने अधिकार कर लिया है, नदियों ने अधिकार कर लिया है, जंगलों ने अधिकार कर लिया है, और थोड़ी बहुत कुछ जमीन मेरे पास थी, उस पर किसी और लोगों ने अधिकार कर लिया है। अब मैं कैसे अन्न उपजाऊं, कैसे मैं अपनी भूख मिटाऊं? तभी जो श्रद्धालु होता है, दर्शन के लिए आया होता है, वो कहता है, महात्मा जी फिर भी आप जिंदा तो हैं, ऐसा तो है नहीं कि भूख से मर गए। महात्मा जी ने जैसे ही ये बात सुनी, तुरंत महात्मा जी बोल उठे, बेटा मैं भी तो तुझे यही समझा रहा हूँ। तू कब से रोना रो रहा है कि बूढ़ापा बड़ा बदतर होता है, बचपना मेरा खेलने में निकल जाता है, जवानी में परिवार का भरण पोषण करने में, परिवार की जिम्मेदारी उठाने में समय निकल जाता है, साधनों की कमी है, कैसे मैं लोक सेवा करूं, कैसे मैं ज्ञान अर्जन करूं? तू क्या कर रहा है? तू भी तो रोना रो रहा है। ये सारी कमियां गिनाने से क्या होगा? जो तेरे पास उपलब्ध है उनको तो तू उपयोग में नहीं ले रहा। भाई, जो तेरे पास उपलब्ध है उनका उपयोग कर, जितना बन सके उतना कर। रोना रोने से क्या मतलब? उस व्यक्ति को यह बात समझ में आ जाती है, उस व्यक्ति को यह बात समझ में आ जाती है कि न्यून साधनों से और कमियां गिनने से किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। यदि आप दिल से कुछ करना चाहते हैं तो हर चीज को आसानी से, परिस्थितियों से जूझ कर सकते हैं। बड़े से बड़े महान विभूतियों को आप देख लीजिए, जिन्होंने जीवन में संघर्ष किया और नाम कमाया, जिन्हें आज हम आदर्श के तौर पर पढ़ते हैं, वो आदर्श ऐसे नहीं बने। शिवाजी महाराज को देख लीजिए, महाराणा प्रताप को देख लीजिए, क्या आसानी से उनको रास्ता मिल गया था। उनके जीवन में कितना संघर्ष था, फिर भी संघर्ष किया। ऐसा तो नहीं बोला कि मेरे पास साधन की कमी है, मैं नहीं कर पाऊंगा। करने की ललक होनी चाहिए, चाह होनी चाहिए। उम्मीद करूंगा मित्रों कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी छोटी छोटी कहानियां जो जीवन बदलने का मोटिव रखती है। सुनने के लिए हमारे साथ अवश्य जुड़े। जय गुरुदेव।